हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संख्या क्लासेस। तो यार देखो, आज का टॉपिक होने वाला है पार्ट 7। जीके जीएस की पीवाईक्यू सीरीज नहीं रुकने वाली है भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए, आपको मजा आने वाला है। ये भी टॉप 10 क्वेश्चन होने वाले, लेकिन अगर जिसने हमारी पहली वीडियोस देखी है, पार्ट 6 और पार्ट 5 देखा है, तो आपको पता चलेगा ये किसके ऊपर है। पार्ट 6 था एंशियंट, सॉरी पार्ट 5 था एंशियंट, पार्ट 6 था मिडिवल। ये होने वाली है मॉडर्न इंडिया के ऊपर, मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहले तो जो भी लोग नए हैं ना, वो सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना यार। चलो भाई, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखो यार, पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश आर्मी में जो बैटल ऑफ बक्सर किसने लेड किया था? कि वो थे हेक्टर मनरो। मुनरो, ठीक है, हेक्टर मुनरो। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। क्या था यार बैटल ऑफ बक्सर? देखो, ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। कहां हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है, गंगा नदी के किनारे। अब देखो यार, यहां पे क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश, उनकी तरफ से हेक्टर मुनरो आए थे। यहां पे तीन लोग साथ में लड़े थे, मीर कासिम, शाह आलम टू और शुजाउद्दौला। मीर कासिम, शाह आलम टू और शुजाउद्दौला, ये तीनों साथ में लड़े थे। बैटल ऑफ बक्सर, सामने थे हेक्टर मनरो, जीते थे हेक्टर मनरो। ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, ये लोग हार गए थे। हारने के बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन 1765 में भाई। इस साल लड़ाई हुई, अगले साल ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई। इसमें क्या हुआ? इन्होंने बोला कि दीवानी हम लेंगे। अब दीवानी क्या होता है? दीवानी एक तरीके का टैक्स होता है, ठीक है, जो लोगों से लिया जाता है। तो इधर साइन हुआ था कि भाई अब से आप टैक्स नहीं लोगे, आप राजाओ, राज करो, लेकिन टैक्स लेंगे हम। ठीक है, मेन चीज तो इन्होंने ले ली। चलो यार आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहीं तक था। सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं? देखो भाई, मंगल पांडे का नाम किसे याद नहीं है? मंगल पांडे ऐसे इंसान थे, कह सकते हो कि जिन्होंने चिंगारी लगाई थी आपके देश को आजाद कराने के लिए। तो वही चिंगारी के बारे में इन्होंने पूछा है कि वो चिंगारी कौन सी जगह लगी थी। अब लोगों का आंसर होने वाला है मेरठ, लेकिन ये नहीं है। मेरठ नहीं था। मेरठ के बारे में भी जानेंगे। जगह है बरकपुर। बरकपुर, बरकपुर ये है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, यहां पे हुआ था वो इंसिडेंट। अब देखो कुछ चीजें जानते हैं यार। देखो, ये मंगल पांडे जी कहाँ के सिपाही थे? मंगल पांडे सिपाही थे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के। तो बंगाल में था, इसलिए बरकपुर। अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हमें पता है वहीं से शुरू हुआ था। इन्हीं के इंसिडेंट के बाद रिवॉल्ट ऑफ 1857 शुरू हुआ था। चिंगारी बोलते भाई इनकी चीज को, मंगल पांडे को। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। किसने बोला है? ये बोला है वी डी सावरकर जी ने। सावरकर जी ने बोला है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहां से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। इसलिए लोग क्या करते हैं, जब भी मंगल पांडे का नाम आ जाता है मेरठ लगाते हैं। 1857 की शुरुआत मेरठ से हुई थी, लेकिन मंगल पांडे जी का जो इंसिडेंट था वो कहां था? बरकपुर, वेस्ट बंगाल में। अब बहादुर शाह जफर का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि इन्हें डिक्लेयर कर दिया था एम्परर ऑफ इंडिया उस टाइम पे, कि भाई ये है हमारे यहाँ के एम्परर, लेकिन ये तो बहुत बूढ़े। तो इनकी तरफ से कौन आए थे? इनकी तरफ से आए थे बख्त खान। बख्त खान लीड कर रहे थे, किसके? दिल्ली से। ठीक है, अब देखो भाई, लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम पे हमारे, कौन? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तब तक वाइस रॉय की पोस्ट नहीं होती थी, ये इसके बाद ही आई थी। तो जब तक कौन होते थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग। ये भी बहुत सारे नाम है जिन्होंने अलग अलग जगह से लीड किया था, जैसे झांसी और ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बरेली से खान बहादुर खान। ऐसी बहुत सारे नाम है, सारे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने पड़ेंगे। चलो यार आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? भाई इन्होंने पूछ लिया है वाइस रॉय कौन थे। भाई वाइस रॉय, वाइस रॉय कौन थे कब? जब आईएनसी बनी थी। आईएनसी कब बनी थी? अगर इसका आंसर आपको पता है तो शायद वाइस रॉय भी पता होगा। आईएनसी बनी थी 1885, मतलब 85 में, 1885। अब यार देखो, मेरे को तो ये समझ नहीं आता है लॉर्ड क्यों लगाते हैं अपने आगे। कैसा काम लॉर्ड वाला काम करके गए हैं? देखो, उस टाइम पे थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। लेकिन हम सिर्फ डफरिन बोलेंगे, ठीक है, सिर्फ डफरिन थे उस टाइम पे। कौन? वाइस रॉय ऑफ इंडिया। कब? जब आईएनसी की गठन हुआ था, जब वो बनी थी। कुछ और चीजें जानते हैं इसके बारे में, एडिशनल चीजें नहीं बोलते यार हम। देखो, सारे वाइस रॉय लेके आए हैं, ठीक है। ये लॉर्ड हटा लो, क्यों लगाते हैं लॉर्ड? ठीक है, चलो देखो यार, 58 से 62 कैनिंग, फिर मेयो आए, लिटन आए, रिपन आए, डफरिन आए, कर्जन, मिंटो टू पता होगा सबको भाई, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, फिर मॉन्टेक कैम्सफोर्ड रिफॉर्म, इरविन पैक्ट हुआ था गांधी जी के बीच में और इरविन के बीच में। ठीक है, कब?
सेकेंड राउंड टेबल जब हुई थी हमारी लंदन में, माउंटबेटन प्लान जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को अलग करने की बात हुई थी। अब डफरिन का देखो 84 से 88 मतलब 85 यहीं आएगा, इसी टाइम पे बनी थी आपकी आईएनसी। ठीक है, अब देखो माउंटबेटन प्लान क्या था, जब पाकिस्तान और इंडिया को अलग करने की बात की थी, जब हमारा देश आजाद हो रहा था, तब माउंटबेटन एक प्लान लेके आए थे कि पाकिस्तान और इंडिया को अलग कर दिया जाए। भाई ये सारी पॉलिटिकल चीजें हैं, तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ना आप सबका एक मत चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे बताओ कि आप क्या सोचते हो, क्या उस टाइम पे अगर पाकिस्तान इंडिया अलग हुआ है सही हुआ है या फिर नहीं हुआ है? तो एक बार कमेंट करके बताना जरूर भाई मुझे, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ ये सारी चीजें। चलो यार आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन, लखनऊ पैक्ट जो 1916 में हुआ था, ये किसके बीच में साइन हुआ था? भाई लखनऊ पैक्ट बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये ऐसा टाइम था जब हमारी आईएनसी और मुस्लिम लीग ये दोनों साथ में आई थी। ठीक है, ये दोनों साथ में आई थी। चलो, अब अगर ये साथ में आई थी तो हमारी आईएनसी की तरफ से कौन थे? महात्मा गांधी, और मोहम्मद अली जिन्ना थे मुस्लिम लीग की तरफ से। इन्होंने पैक्ट साइन किया था कब? लखनऊ पैक्ट 1916 में। देखते हैं इसके बारे में कुछ चीजें। भाई देखो वही आ गया, फर्स्ट टाइम लीडर्स ऑफ बोथ आईएनसी। मैं हाईलाइट करके लाता हूं ताकि आपको ना बिल्कुल सारा ना पढ़ना पड़े, थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी काम चल जाए। इतना काम मैं कर रहा हूं आपके लिए, तो यार मेरे लिए एक चीज तो बनती है, आप लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। मुस्लिम लीग और आईएनसी साथ में आए थे, जॉइंट सेशन हुआ था कब? 1916 में। इन्होंने इंप्रेशन दिया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का इंप्रेशन दिया था भाई इन्होंने। कब? भाई अंग्रेज तो चाहते थे कि भाई अलग हो जाए, जैसे आप 1905 का बंगाल पार्टीशन पढ़ लो, वो भी ऐसे ही था। अब हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात इन्होंने 1916 में कर दी, तो ताकि अंग्रेजों को डर लगे कि यार हाँ भाई ये लोग तो साथ में आ रहे हैं, हम इन्हें अलग करना चाहते हैं, हमारा थोड़ा खत्म हो रहा है, हमारी हाथ इनके ऊपर से जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा मूवमेंट था ये। टू पार्टीज एग्रीड टू अलाउ रिप्रेजेंटेशन टू रिलीजियस माइनॉरिटी। ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेशन की भी बात हुई थी यहाँ पे। अंबिका चरण मजूमदार ये थे यहाँ के प्रेसिडेंट, जब ये साइन हुआ था तो ये थे यहाँ पे प्रेसिडेंट। कौन? अंबिका चरण मजूमदार जी। स्वराज इज माय बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये स्लोगन भी यहीं से निकला है, बहुत फेमस स्लोगन है, बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया है, स्वराज इज माय बर्थ राइट। यहाँ पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ये दोनों साथ में आ गए थे। ठीक है, पहले अलग हो गए थे, फिर बाद में फिर से साथ में आए थे 1916 में। यहाँ पे वाइसरॉय कौन थे? वाइसरॉय थे केम्सफोर्ड। चलो यार आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, देखो भाई इसमें क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, किसने पहली संस्कृत महाविद्यालय फाउंड किया था वाराणसी में? अब आप सोच रहे हो कि भाई संस्कृत की बात है, अपना ही कोई भाई होगा। ठीक है, ना तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, ना भी विवेकानंद भाई, इसका है जोनाथन डंकन, नाम है जोनाथन डंकन। चीजें जानते हैं इसके बारे में, आंसर में पता चल गया जोनाथन डंकन। देखो संस्कृत कॉलेज 1791 में वाराणसी बनारस, अभी हमने बात करी है, किसके लिए? हिंदू लॉ के लिए लाए थे, ताकि यहाँ पे फिलोसफी और लिटरेचर पढ़ाया जा सके। भाई देखो संस्कृत तो है ही एक लिटरेचर। भाई अगर पीछे से आपको नॉइस आ रही हो ना, उसे थोड़ा इग्नोर मारने की कोशिश किया करो। अब देखते हैं किसके लिए, हिंदू लॉ, फिलोसफी और लिटरेचर। संस्कृत की बात है, लिटरेचर तो आएगा ही आएगा। और चीजें जानते हैं भाई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में बनी थी, विलियम जोन्स ने बनाई थी। ये किसके लिए बनाई थी? ताकि आप ओरिएंटल एजुकेशन एंड कल्चर, इंडियन लैंग्वेजेस, लॉज को बढ़ाने के लिए, मतलब उन सबको पढ़ाने के लिए ये सोसाइटी बनाई थी इन्होंने। अब और चीजें जानते हैं हम एजुकेशन से रिलेटेड। पहला मदरसा कलकत्ता में 1780 में वॉरेन हेस्टिंग ने खोला था। ठीक है भाई, अब फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमिश्नर जो थे, हंटर कमीशन भी बोला जाता है, कमिश्नरी कमीशन, ये थे लॉर्ड रिपन 1882 में। सारी चीजें एजुकेशन की मैं आपके सामने लेके आया हूं जो इन्होंने करी हैं। अब आगे चीजें जानते हैं यार। देखो, हु फाउंड द अभिनव भारत सोसाइटी? अभिनव भारत सोसाइटी किसने फाउंड करी थी? 1906 में लंदन में। भाई इसका आंसर एक ही है, हमारे सावरकर जी। सावरकर जी ने फाइंड करी थी अभिनव भारत सोसाइटी। देखो यार सारी चीजें लेके आया मैं आपके लिए, जितनी चीजें मेरे पास हैं भाई मैं हर चीज ले आया हूं, कोई चीज छोड़ने की कोशिश नहीं करी है मैंने। देखो ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय, प्रार्थना समाज बड़ा फेमस आज के टाइम पे। देखो इंपॉर्टेंट मार्क करने वाली चीज ये है, एक तो ये भी है, ये है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी बड़ा फेमस है। यार मैं तो बोलूंगा सारे याद कर लो, कोई चीज छोड़ने वाली है ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसी चीज लाते ही नहीं हूँ कि आप छोड़ के चले जाओ और फिर बाद में बोलो कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया। भाई ऐसी चीज नहीं है यहाँ पे। चलो, रामकृष्ण मिशन
स्वामी विवेकानंद, होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। लेकिन अगर ये दोनों ही नाम आ गए तो आप टिक करोगे बाल गंगाधर तिलक पे, क्योंकि इन्होंने शुरू किया था, बाद में एनी बेसेंट भी इसका एक प्रमुख चेहरा बनी थी। अब इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम नाम है, बस यहाँ पीपल है और यहाँ इंडिया है। पीपल की बात लाला लाजपत राय और इंडिया की बात गोपाल कृष्ण गोखले या जी के गोखले। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान और अभिनव भारत अभी हमने पढ़ा हमारे सावरकर जी। विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भाई एजुकेशन की बात और बी आर अम्बेडकर का नाम ना आ गया है तो कैसे हो सकता है। चलो यार देखते आगे बढ़ते हैं। ओ भाई काकोरी कांड कहां हुआ था? ठीक है, टुक प्लेस, सॉरी यार कहां नहीं हुआ था, कौन से साल में हुआ था? तो इसका आंसर है 1925। अब काकोरी कांड क्या था? किसी ने 30 मारखान देखी है? तो भाई 30 मारखान में क्या था, वो ट्रेन लूटते लास्ट में, है ना? तो कुछ ऐसा ही था, यहाँ पे भी इन्होंने ट्रेन लूटी थी जिसके अंदर बहुत सारा पैसा जा रहा था, तो वो इन्होंने ट्रेन लूट ली थी। अब इसमें कौन कौन थे भाई? देखो चीजें देखो यार, क्या बढ़िया, काकोरी कांड बहुत बढ़िया है। एक लखनऊ के पास विलेज है, 1925 में हुआ। ऑर्गेनाइज किसने किया था? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने किया था। किसके द्वारा? राम प्रसाद बिस्मिल, भाई बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। ठीक है, अब नाम देखो कौन कौन से, बिस्मिल जी हैं, खान जी हैं, राजेंद्र लाहिरी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथनाथ गुप्ता, मुकुंदी लाल, मुरारी लाल गुप्ता, बनवारी लाल, इतने सारे बड़े बड़े नाम है हमारे पास जो आपको याद रखने ही रखने हैं। इसमें 4 लोगों को डेथ की सजा सुनाई थी। कौन थे? बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लहिरी। इनको सेंटेंस कर दिया था डेथ के लिए। ठीक है भाई, काकोरी कांड के बाद। चलो यार आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन कह रहा है कि भाई डैश कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1932। भाई कॉन्फ्रेंस मतलब राउंड टेबल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कौन सी राउंड टेबल 1932 में हुई? तो फर्स्ट हुई थी 1930 में, सेकंड 1931 में, थर्ड 1932 में, सेकंड और थर्ड। तो मतलब थर्ड है हमारा इसका आंसर। आप ऐसे याद रख सकते हो, 1930 में फर्स्ट, 31 में सेकंड, 32 में थर्ड हुई थी, तो हमारा थर्ड है इसका आंसर। क्या मुझे कमेंट करके बताओ, क्या फोर्थ भी हुई थी कभी? कभी फोर्थ हुई है या फिर ऐसे ही लिख दिया किसी ने? चलो यार आगे बढ़ते हैं, चीजें जानते हैं इसके बारे में। भाई पहली राउंड टेबल 1930 में हुई साइमन कमीशन डिस्कस करने के लिए। सेकंड राउंड टेबल गांधी जी ने अटेंड की थी, जहां पे गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था, इसलिए बहुत फेमस है सेकंड राउंड टेबल, इसलिए बहुत पूछी जाती है। थर्ड राउंड टेबल पूना पैक्ट से खत्म हुई थी। पूना पैक्ट हुआ था किसके बीच में? महात्मा गांधी और बी आर अंबेडकर जी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। ठीक है, महात्मा गांधी और बी आर अंबेडकर जी के बीच में, ये भी लंदन में हुई थी। ठीक है, 1932 में। चलो यार आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? अब इन्होंने बोला है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। ये किसने बोला है? स्वराज इज माई बर्थ राइट, अभी हमने पढ़ा था भाई ऊपर, ये बोला है बाल गंगाधर तिलक ने कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। ठीक है, अब देखो यार, अच्छा कब बोला था भाई? कमेंट करके बताओ, अभी ऊपर पढ़ा है, जो नहीं बताएगा ना फिर देखना तुम, सारे कमेंट करके बताओ कब बोला था इन्होंने कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। फेमस स्लोगन्स लेके आए जितने हैं सब पढ़ते हैं यार। बैक टू वेददास, दयानंद सरस्वती। दिल्ली चलो का नारा दिया है सुभाष चंद्र बोस जी ने। करो या मरो, महात्मा गांधी। तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला है। माई अल्टीमेट एम इज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बोला है बाल गंगाधर तिलक जी ने। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह ने। जय हिंद, इतना बड़ा नारा जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस जी ने। 2 नारे हो गए सुभाष चंद्र बोस जी के। वंदे मातरम, BC चटर्जी ने बोला है। सत्यमेव जयते, MMM मतलब मदन मोहन मालवीय। इसमें से 3 नाम निकल जाएंगे आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो, मदन अलग, मोहन अलग, मालवीय अलग। सत्यमेव जयते का मदन मोहन मालवीय जी ने लिया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर किसना बात हुए कातिल में है, ये दिया है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। ठीक है, अब राम प्रसाद बिस्मिल का इतना नाम आ गया ना, तो उनकी 2-3 चीजें आप कमेंट करके बता दो कि क्या क्या आपने पढ़ी हैं अभी तक। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये दिया है मोहम्मद इकबाल जी ने। तो भाई देखो, ये सारे के सारे स्लोगन हम आपके लिए लेके आए हैं, सारे पढ़ के जाना, बड़े अच्छे स्लोगन है, आपको 2 मिनट में याद हो जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं।
आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कौन से साल में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल पब्लिश हुई थी? 1901 में पब्लिश हुई थी। ये लिखी है दादा भाई नौरोजी जी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी। अब देखो यार, इसके बारे में और चीजें, छोटी मोटी चीजें नहीं लाता हूं भाई आपके लिए, ऐसी चीजें लाता हूं कि यहां से पढ़ के जाओगे ना क्वेश्चन पक्का फंसेगा। सारी बुक्स हैं, किस किस फेमस पर्सनैलिटी ने लिखी है। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, हरिजन, भाई हरिजन तो नाम ही इन्होंने दिया है, तो हरिजन क्यों नहीं लिखेंगे। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। जवाहरलाल नेहरू की एक भी बुक बड़ी फेमस है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, आर्य समाज। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भाई, एनिलेशन कास्ट, क्योंकि इन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया था, तो द बुद्ध एंड इज धम्मा। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। हु वर द शुद्राज। ठीक है, कास्ट की बात करेंगे तो शुद्राज और कास्ट ये दोनों इन्होंने लिखी है। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत फेमस बुक है भाई। वी जो हमारे सावरकर जी थे वो हिंदुओं की बातें करते थे, इसलिए हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू। भगत सिंह की जो बुक है और जो आजकल बहुत आ रही है वो है व्हाई आई एम एन एथिस्ट। और रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि, द क्रिसेंट मून और काबुलीवाला। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीजी तिलक ने गीता रहस्य, द ओरायन, द आर्कटिक होमिन वेदास। चलो यार, आज की क्लास आपकी शायद यहीं पे होती है खत्म। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो भाई लाइक जरूर करके जाना और कमेंट जरूर कर देना। जो भी आपको बोला है भाई, आप कमेंट नहीं करते, देखो इससे क्या होता है, आप मान लो आपको वो आंसर पता है लेकिन किसी और को नहीं पता है, तो जब तक आप कमेंट नहीं करोगे ना, उस बंदे को पता भी नहीं चलेगा कि भाई आंसर क्या था। तो आपके कमेंट से शायद कोई और बच्चा या कोई और इंसान नॉलेज ग्रहण कर सकता है। तो भाई कमेंट करना बहुत जरूरी है, कमेंट जरूर करके जाना, लाइक जरूर कर देना, और जो भी नए हैं यहां तक पहुंच गए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।